अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल देगी कौरमा जो आप शादियों में खाते हैं, वो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब ये बर्तन हम फ्लेम पे रख चुके हैं, फ्लेम ऑन कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर तेल शामिल कर रहे हैं। तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, तकरीबन 1.5 कप तेल है ये। 1.5 कप तेल मैंने इसके अंदर डाला है। थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज तकरीबन मैंने 6 से 7 अदद प्याज लिए, क्योंकि दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज थी और प्याज से ही बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा इसका। तो ये प्याज मैंने ले ली है इसके अंदर। अब प्याज को हम इतना पकाएंगे कि वो गोल्डन फ्राई हो जाए। अच्छा, प्याज ब्राउन होते टाइम पे आप चुटकी भर इसके अंदर नमक शामिल कर दिया करें, उससे प्याज आपकी बहुत अच्छे से ब्राउन होगी। कौरमे के लिए बहुत अच्छी प्याज ब्राउन हो जाती है इस तरीके से। ये देखिए, हल्के हल्के से चमचा चलाती जाइएगा, ये नरम हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। ये नमक डाल के बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है प्याज। ये देखिए, मेरे प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी सारी प्याज को। सारी प्याज निकाल लीजिए। और अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। ये 3 पाव चिकन है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये धो के अच्छी तरीके से मैंने रख ली थी पहले से। ईद की दावतों में आप इसको बनाइए, सारे मेहमान आप लोगों से खुश हो जाएंगे कि आपकी तारीफ़ें करेंगे कि आपने बहुत मज़े का खाना बनाया है। ये देखें, अच्छे से चला दिया है मैंने इसको। अब इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 चम्मच है। ये साबुत गरम मसाला है और तेज़ पत्ता है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा। हल्दी आधी चम्मच डाल दी। पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी आधी चमची। पिसा हुआ धनिया है, ये 1 चम्मच भर के डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। तकरीबन हमें इसको 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके से भूनना है। चिकन को अच्छी तरीके से मसाले के साथ भूनिएगा, इसकी हीक निकल जाएगी चिकन की। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पुराने हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। ये देखें, अब दूसरी तरफ मैंने जूसर ले लिया है और 1 पाव दही लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और जो प्याज ब्राउन करके हमने रखी थी वो प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है जूसर में। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए मैंने इसको चलाया है। ये देखें, चिकन भी मेरी अच्छे से हो चुकी है। सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये दही और प्याज का। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसको सही से चलाइएगा। दरमियानी आंच पर ही इसको पकाइएगा इस टाइम पर। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा वरना आपका सालन जल जाएगा। अब हम नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। ये कौरमा मसाला है, ये मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के इसके अंदर डाला है। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 15 मिनट लगे। ये देखें, सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी आंच तेज़ करके हम इसकी भुनाई कर लेंगे कि थोड़ा जो पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर केवड़ा शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके कौरमे में, बिल्कुल देगी कौरमा लगेगा आपका। और ये पिसा हुआ खोपरा है, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच डाले हैं मैंने इसके अंदर। इससे आपका दानेदार कौरमा बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। माशाल्लाह बहुत मज़े का कौरमा बना है। अब इसको हम दम पर पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए, 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर छोड़ा था। ये देखिए, बिल्कुल दानेदार कौरमा हो चुका है, मज़ेदार सा, यम्मी बिल्कुल। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, और तंदूर की रोटी के साथ तो क्या ही लगेगा ये, मज़ेदार वाकई। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी मैं से। माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत मज़े का बना है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।